आज से तकरीबन 1500 साल पहले, जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे। हर तरफ जुल्म और बर्बादी थी। छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बत्तों की पौजा आम थी। यहां तक कि काबा में भी बत रखे हुए थे। इस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का की एक मशहूर औरत हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते। फिर अचानक एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हो गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पर पहले हजरत अली और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ले आए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ प्यार करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते थे, जैसा कि अबू सफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक दिन सारे लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मारने के लिए घर तक आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसीलिए अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में नबी पाक के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया और हजरत खदीजा भी वफात पा गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश की तो अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 या 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश कर रहे थे, वहां मदीने के लोगों को जैसे ही पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया। फिर एक दिन अबू सफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया और आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर हजरत अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना रवाना हो चुके। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले 3 दिन गार थौर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सफियान के लोग रास्ते में पकड़ न ले। 3 दिन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु कफ्फार से छिपकर गार सौर पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले खुद गार में दाखिल हुए और अच्छी तरह गार की सफाई की और अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के तमाम सुराखों को बंद किया। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सिर मुबारक रख कर सो गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सुराख को अपनी एड़ी से बंद किया। सुराख के अंदर से एक सांप ने बार बार यार गारे के पांव में काटा, मगर हजरत सदीक जान नथार ने इस ख्याल से पांव नहीं हटाया कि रहमत आलम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए। मगर दर्द की शिद्दत से यार गार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सरवर कायनात के रखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बीदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात इस गार में रौनक अफरूज रहे। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सूते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं।
जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज कर देते। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह के गुलाम हजरत आमिर बिन फहीरा कुछ रात गए चरागाह से बकरियां लेकर गार के पास आ जाते और इन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार और उनके यारे गार ही लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गार सोर में तशरीफ फरमा हो गए। इधर का शाना नबूत का मुहासरा करने वाले कफ्फार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबूत पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। जालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछ कुछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश व जस्तजू में मक्का और इतराफ व जानिब का चप्पा चप्पा छान मारा, यहां तक कि ढूंढते ढूंढते गार सौर तक पहुंच गए। मगर गार के मुंह पर इस वक्त खुदावंदी हिफाजत का पहरा लगा हुआ था, यानी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये मंजर देखकर कफ्फार कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी जाला तनती न कबूतरी यहां अंडे देती। कुफार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह कुछ घबराए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। इसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के कल्ब पर सुकून व इत्मीनान का ऐसा सकीना उतार दिया कि बिल्कुल ही बेखौफ हो गए। बहरहाल चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन गार सौर से बाहर तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह बिन रेकत, जिसको राह नमाई के लिए किराए पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौकर रख लिया था, वो करारदाद के मुताबिक 2 ऊंटनियां लेकर गार सौर पर हाजिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औंटनी पर सवार हुए और एक औंटनी पर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत और अब्दुल्लाह बिन रेकत आगे आगे पैदल चलने लगा और आम रास्ते से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। इधर अहले मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा इसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस गरां कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दौर तक तो आकब में गए।